संजीवनी में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों का करते हैं आयुर्वेदिक समाधान। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे ऑलिव ऑयल और उसकी बेमिसाल खूबियों की। सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिर ऑलिव ऑयल में ऐसी कौन सी चीज है या ऐसी कौन सी खूबियां मौजूद हैं जिस वजह से इसे सेहत के लिए इतना फायदेमंद माना जाता है। डॉक्टर साहब, गुणों की बात करें तो क्या ऐसे गुण हैं इसके अंदर जिस वजह से इसको सेहत के लिए इतना फायदेमंद मानते हैं? देखिए, पहले तो जो मैं बताऊं कि ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, आपने नाम सुना होगा, जैतून का तेल इसको बोलते हैं हिंदी में। और बहुत ज्यादा इसका प्रचलन अभी भारत में नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ इसकी पैदावार नहीं होती ऑलिव की। लेकिन अगर यहाँ का वातावरण हम देखें भारत का तो पैदावार हो सकती है, क्योंकि यूरोप में इटली और स्पेन, जिसको मेडिटेरेनियन एरिया बोलते हैं हम लोग, वहाँ पर बहुत ज्यादा पैदा होता है ऑलिव। और ऑलिव एक फ्रूट होता है, उसका तेल निकाला जाता है, उसका कुछ एक अचार टाइप का भी डालते हैं, या आजकल आपने देखा होगा जो लोग आजकल पिज्जा वगैरह खाते हैं उस पर भी ऑलिव डाल के आपको दिया जाता है। लेकिन जो तेल है ऑलिव का वो बहुत गुणकारी है। और मैं ऐसा कहूँ कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ भारत में गाय के घी का बड़ा प्रचार है और गाय का घी जो होता है उसको बहुत स्वास्थ्यवर्धक हम मानते हैं, ऐसे यूरोप के अंदर ऑलिव ऑयल को माना जाता है। और ऑलिव ऑयल को इसलिए हम जो है मानते हैं अच्छा, क्योंकि कई गुण इसमें है। स्वास्थ्यवर्धक तो है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को जो है ये नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों को अपने हृदय को स्वस्थ रखना, क्योंकि ज्यादातर जो ऑयल्स होते हैं वो हमारे हृदय पर उसका दुष्प्रभाव अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन ऑलिव ऑयल हमारे हृदय को शक्ति देता है। त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। त्वचा को आपको अच्छा बनाना है, ग्लो अच्छा चाहिए, मालिश भी कर सकते हैं और अंदर खाने से भी आपके त्वचा में एक विशेष प्रकार का एक चमक उसमें पैदा होती है। बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों को आप लगा भी सकते हैं इसको, और साथ में जो खाने में इसका प्रयोग किया जाए तो उससे आपके बाल भी बहुत अच्छे और सुंदर बनते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर है जिसके कारण ये बॉडी में से जो फ्री रेडिकल्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे टॉक्सिक पदार्थ हैं, उनको शरीर से ये बाहर निकालता है। बॉडी की इम्यूनिटी, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, उसको भी ऑलिव ऑयल बढ़ाता है। और इस प्रकार से काफी सारे गुण हैं। कई बारी जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु, उनकी मालिश भी इससे की जाती है, जिससे कि उनके शरीर को पोषण भी मिलता है, शक्ति भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है। ब्लड सर्कुलेशन को भी बहुत अच्छा करता है ऑलिव ऑयल। बहुत सारे गुण हैं, अच्छा है, प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अभी भारत में थोड़ा महंगा मिलता है, इसलिए बहुत कम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, कर पाते हैं, क्योंकि महंगाई एक हमारे यहाँ वैसे ही बड़ा इशू है और सभी लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप उसको यूज करें अपने कुकिंग में तो स्वास्थ्य से भरा हुआ है जैतून का तेल। तो जैतून के तेल से मुतालिक और भी खास जानकारियाँ हम डॉक्टर साहब से हासिल करेंगे। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गई हैं, स्वाति जी शाहडोल से। स्वागत है आपका, अपनी समस्या बताइए। जी हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी हाँ, मेरी ये प्रॉब्लम है कि मुझे करीब 10 दिन से, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि जैसे कि दर्द हो रहा है, पता नहीं वो किस टाइप का पेन है या फिर हैवीनेस है, पूरे सर में है, उसकी वजह से आंखों के ऊपर और पीछे सर के पीछे हेड में और कान में भी ऐसा लग रहा है। और ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कराया आपने? बीपी नॉर्मल है। बीपी नॉर्मल है। देखो, बीपी नॉर्मल है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है। थोड़ा सा एक मैं आपको और सुझाव दूंगा, एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट भी करा लें, क्योंकि ब्लड टेस्ट में कई बार हम देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन जो नहीं आता है कई बार समझ में, वो होने से इस प्रकार के लक्षण कई बार होते हैं। रक्त में इन्फेक्शन हो, खासतौर पर रक्त की जो कोशिकाएं हैं उनमें कुछ आपको किसी तरह का बदलाव दिखाई दे, उसके कारण भी हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज या सबसे बड़ा कारण, अगर हम आयुर्वेद की भाषा में बात करें, अभी तो हम थोड़ा सा मॉडर्न साइंस की भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद की भाषा में करें तो दो दोष इसमें मुख्य रूप से हम समझ में आता है। आपकी जो बात सुनी, एक वात, दूसरा पित्त, दोनों के मिश्रण से भी होता है और एक के कारण भी हो सकता है। खास तौर पर वायु जब आपके सिर के अंदर बढ़ेगी तो उससे वेदना या भारीपन होता है। पित्त ज्यादा होगा तो उससे हरारत, थकावट, कई बार ऐसा फीलिंग आपको आ सकता है कि जैसे हल्का सा बुखार आपको हो रखा है। और इसी को हम आधुनिक भाषा में इन्फेक्शन भी कई बार बोल देते हैं कि बॉडी में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो सबसे पहले सिंपल तरीका है कि आप अपने सिर में नारियल के तेल की मालिश करें। नारियल के तेल और जैतून का तेल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उसी की बात भी हम कर रहे हैं। जैतून के तेल की आप मसाज करें, नाक में भी थोड़ा डालें, और इसके साथ साथ खाने पीने में कोई भी गर्म चीजें बिल्कुल ना खाएं।
चाय भी बंद कर दें, कॉफी भी बंद कर दें, लाल मिर्च, अचार, खटाई, कोई भी तीखी चीज बिल्कुल नहीं खानी। हो सके तो आप कोशिश करो हरी सब्जियां, फ्रूट्स, सलाद या ऐसी चीजें जिनको कि हम एल्कलाइन फूड्स बोलते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में कोई विकृति हुई, डॉक्टर्स के पास भी हम जाते हैं, टेस्ट भी करा लेते हैं, कुछ भी नहीं निकलता उसमें। हम उसको आयुर्वेदिक भाषा में कहते हैं कि आपके जो दोष हैं, वात, पित्त और कफ, उनमें किसी प्रकार का कोई खराबी आई है, कोई विषमता उनके अंदर आ गई है। क्योंकि ये वात, पित्त, कफ जो है हमारे शरीर के ऐसी एक शक्तियां, हम कहें इनको, कि जो हमारे पूरे शरीर के जो कार्यकलाप हैं उनको संचालित करते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा बहुत भी अगर गड़बड़ आ जाए तो वो कहीं न कहीं किसी लक्षणों के रूप में, किसी रोग के रूप में और किसी प्रकार से हमारे शरीर में वो दिखाई देने लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आयुर्वेद की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी आपको रोगों को समझना शुरू करना पड़ेगा। अभी हम काफी दिन से आपको ये प्रोग्राम जो है लेकर के हम आए हैं और काफी बातें भी करते हैं, लेकिन अब आपका थोड़ा सा नजरिया बदलना चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है, कौन सा दोष बढ़ा है। क्योंकि वो अंडरलाइंग बेसिक कॉज वही है। इन्फेक्शन हो या कोई और इन्फ्लेमेशन हो या कोई और चीज हो, बाद में है, पहले ये है। तो क्यों ना जड़ को ही हम नष्ट करें। और अगर आपको समझ नहीं आता है किसी वजह से, तो जिस प्रकार से आप यहाँ फोन करते हैं, हमसे बात करते हैं, ऐसे ही हमारे डॉक्टर्स से आप जरूर बात करें और उनसे अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश करें कि कौन सा दोष बढ़ा है। कभी कभार आपने भी देखा है, हमारे पास तो पेशेंट बहुत आते हैं ऐसे कि कुछ समझ में आता नहीं, हमारे यहाँ 1 सप्ताह 2 सप्ताह कुछ दवाई दिया, दोषों को बैलेंस किया हमने और पेशेंट को रिलीफ आना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर जड़ पर हमने काम शुरू कर दिया तो फिर आपके लक्षण जो है वो भागते नजर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऑलिव ऑयल की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि इसके इस्तेमाल से हम किन किन बीमारियों या फिर परेशानियों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि जैतून का तेल बहुत फायदेमंद है। अगर हम रोगों की बात करें, बीमारियों की बात करें, तो कौन कौन सी बीमारियों से हम बच सकते हैं इसके इस्तेमाल? देखिए, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है आपका, तो कई बार लोगों को बड़ा असमंजस रहता है कि कोलेस्ट्रॉल में क्या खाएं, कुछ कौन सा तेल खाएं, क्या घी का सेवन करें या नहीं करें। तो जैतून का तेल आप सेवन कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित भी करता है। इसी प्रकार से हाई ब्लड प्रेशर में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। हृदय का कोई रोग आपको हो तब भी इसका सेवन किया जा सकता है। हेयर लॉस में बहुत अच्छा काम करता है। बाल आपके गिरते हैं या उसके अतिरिक्त आपको बालों की किसी प्रकार की कोई समस्या है, कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो बालों के नीचे का जो हिस्सा है, इसको स्कैल्प बोलते हैं, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, वो बहुत ड्राई हो जाती है, खुश्की उसमें होती है, रूसी हो जाती है, डैंड्रफ हो जाता है। उसमें भी ऑलिव का ऑयल आप इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, क्योंकि वात का शमन ये करेगा वहां पर थोड़ा सा, क्योंकि ये स्निग्ध होने से वायु का शमन करेगा। थोड़ा उष्ण भी है, गर्मी भी इसमें होती है, तो कभी कभार पित्त भी बढ़ा देता है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उसका। इसके अतिरिक्त त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। साथ में हमारे शरीर में कभी बार बार जो एलर्जी किसी लोगों को होती है, इम्यूनिटी जिनकी कमजोर होती है, उन रोगियों में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। हिमाचल से एक दर्शक जुड़ गए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी नमस्ते डॉक्टर। नमस्कार जी। जी मेरी एक बच्ची है, इसकी उम्र अभी 4 वर्ष है जी। और उसको चॉकलेट और मीठा खाने की काफी आदत है, जिससे उसके दांतों में सड़न हो रही है। अच्छा, तो उसके लिए कुछ घरेलू नुस्खे वगैरह बता सकते हैं सर? देखिए, घरेलू नुस्खे जरूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लो कि कारण तो चॉकलेट और जो मिठाइयाँ बच्चे खाते हैं, और बहुत खाते हैं आजकल बच्चे, और उसका जो एक थोड़ा सा तरीका ये मैं बता दूं आपको कि बच्चों को थोड़ा सा ट्रेनिंग जरूर देनी चाहिए, उनको प्रशिक्षण देना चाहिए। हालांकि आजकल क्योंकि टेलीविजन बच्चे बहुत देखते हैं और टेलीविजन में ऐसे बहुत सारे ऐसे जो कमर्शियल, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट, प्रचार ऐसा होता है जिसमें कि चॉकलेट और कैंडीज का बड़ा प्रचार होता है, तो फिर वो स्वतः ही उनका एक संस्कार बन जाता है। तो एक तो थोड़ा सा एक नियम बनाइए उनके कि कब खाना है, रोज नहीं खाना है या एक दिन छोड़ के खाना है, या जो है सप्ताह में एक ही दिन खाना है, ऐसा कुछ नियम बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा जब जिस चीज की जिद करे उसको तुरंत ला के दे दे, क्योंकि बच्चे को अभी समझ नहीं है उसकी। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं कारण को पहले हटाना चाहता हूँ। दूसरी है कि अगर खाए भी बच्चा तो उसको अभी से ट्रेनिंग दीजिए आप कि जब भी कोई मीठी चीज वो खाए, चाहे वो मिठाई भी हो, उसके पश्चात वो जरूर मुंह को साफ करे, दांतों को थोड़ा कुल्ला करे, पानी थोड़ा घुमाए उसमें, और वैसे उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग दीजिए। तीसरा, ब्रश रेगुलर करना चाहिए, सुबह भी करें, रात को सोने से पहले भी करें। तो जब हम उसके कारण को ही हटा देंगे तो दांतों में सड़न नहीं होगी। दांतों में सड़न कब होती है?
जब वहाँ मीठा लगा रहेगा और वहाँ वो काफी समय तक पड़ा रहेगा तो उसके बाद फिर बैक्टीरिया वगैरह हमारे मुंह में आकर के और उसमें सड़न पैदा करते हैं। और सड़न अगर हो चुकी है ऑलरेडी तो उसमें लौंग का तेल लगाएं। अब दांत के वहाँ थोड़ा सा लौंग का तेल लेके वहाँ पर लगाएं, उससे काफी रिलीफ मिलता है, दर्द में भी आराम आता है और जो वहाँ बैक्टीरिया या कोई सड़न है उसको भी वो थोड़ा सा रोकथाम करने में उसका आपको लाभ मिलता है। चलिए अब बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे ऑलिव ऑयल की कमाल की खूबियाँ। तो डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी? देखिए, ऑलिव ऑयल जैसा मैंने कहा कि स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, तो आप उसको कुकिंग में, खाना बनाने में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसके और भी फायदे हैं। अगर आपको हेयर लॉस का मैंने बताया तो हेयर लॉस में आप उसको ऐसे भी लगा सकते हैं या थोड़ा सा आंवला डाल करके आप उसमें पका लीजिए। आंवले का जो सूखा हुआ फल मिलता है मोटा मोटा सा कूट लीजिए और उसमें तेल में डाल करके उसको पका लीजिए, तो आंवले का आपको तेल बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर कान में दर्द है तो थोड़ा सा लहसुन डाल के उसमें पकाइए और कान दर्द के लिए आपका बढ़िया तेल बन जाएगा। जब भी आपको कान में दर्द हो या आपको वैसे भी कान की जो है अपनी सफाई करनी है, सुरक्षा रखनी है, उसमें भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 2 चम्मच आप 2 टीस्पून छोटी चम्मच अगर ऐसी ऑलिव ऑयल आप लें रोज तो उससे आपको स्ट्रोक नहीं आएगा कभी। जो ओल्ड एज में स्ट्रोक आता है, कई बार लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, उसके काफी अच्छे प्रिवेंशन इससे हो सकता है। और इसी तरह से कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में भी प्रिवेंशन का काम करता है। इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है, रिसर्च से ये पता चला कि इससे प्रिवेंशन होता है। और दूसरा, इसमें एक चीज और बताऊं कि इसको अगर सेवन किया जाए रेगुलरली तो जिन लोगों का यादाश्त की प्रॉब्लम होती है, खासतौर पर ओल्ड एज में कई बार मेमोरी लॉस हो जाता है, अल्जाइमर्स डिजीज होता है, तो ऑलिव ऑयल का सेवन करने से मेमोरी भी आपकी शार्प होती है। और खर्राटे जो लोग लेते हैं, स्नोरिंग बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, अगर नाक में ऑलिव ऑयल डाला जाए 3-4 बूंद इधर 3-4 बूंद रात को सोने से पहले या 1 चम्मच आप ऐसे ही सेवन कर लीजिए, तो उससे क्या है आपका गला जो है वो थोड़ा स्निग्ध हो जाएगा, लुब्रिकेशन उसमें आएगा, तो खर्राटों में आपको काफी रिलीफ उससे मिलता है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे च्यवनप्राश के सेवन के क्या क्या है फायदे। डॉक्टर साहब वैसे कहते हैं कि अगर हम सर्दियों के मौसम की बात करें कि च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए, क्या गर्मियों में भी इसका सेवन करते हैं और इसके क्या है फायदे? च्यवनप्राश आयुर्वेद का एक बहुत विशेष एक टॉनिक है, एक बहुत अच्छी एक रसायन औषधि है। और अच्छी इसलिए है क्योंकि इसमें मुख्य जो इसका घटक है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका, जिससे बनाया जाता है, वो है आंवला। आंवले की पीठी निकाली जाती है, ताजे आंवले की, और वो मोर देन 50% इसका जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। फिर जो है कम से कम 40-45 के करीब जड़ी बूटियां होती हैं, उनका काढ़ा बनाया जाता है। और वो जड़ी बूटियां अपने आप में एक एक उनको देखें तो बड़ी गुणकारी जड़ी बूटी, उनका काढ़ा, फिर उसको मिश्रित करके ये पेस्ट आपका तैयार किया जाता है। इस प्रकार से थोड़ा घी भी उसमें प्रयोग होता है, तेल का भी प्रयोग होता है, थोड़ा वो फ्राई करने के लिए, ज्यादा नहीं। कुछ लोग बहुत डरते हैं च्यवनप्राश से, वो कहते हैं इसमें घी होता है हम नहीं खाएंगे, लेकिन वो आपका अगर कम से कम 200 किलो च्यवनप्राश बना तो उसमें कहीं जाके 1 पाव या आधा किलो घी डलता है, वो कहीं उसमें दिखाई भी नहीं देता। और साथ में मीठा होता है डेफिनेटली, इसलिए शुगर वालों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें मिश्री या खांड या चीनी का प्रयोग भी किया जाता है। अब इसमें गुण क्या है? जैसे सबसे पहले आंवला है। आंवला एक ऐसी चीज है कि उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह हैं, तो अच्छा है सर्दी के लिए। इसलिए अच्छा मानते हैं इसको क्योंकि मुख्य रूप से हमारा जो फेफड़े हैं, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कोल्ड, कफ, म्यूकस वगैरह है, उसके लिए स्पेशल टॉनिक है। लेकिन केवल वहीं तक सीमित नहीं है, इसलिए इसको आप अगर चाहें तो दूसरे रोगों में भी प्रयोग कर सकते हैं। च्यवनप्राश हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, तो जिसको ऑस्टियोपोरोसिस डॉक्टर ने बताया है, कैल्शियम की कमी बताई है, दांत कमजोर हैं, हड्डियां कमजोर हैं, वो भी इसका सेवन करते हैं। कई बार महिलाओं में जो है जो मासिक स्राव होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते हैं, उसमें ब्लीडिंग बहुत कम होती है, किसी को बस थोड़ा सा स्पॉटिंग ही होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। या एनीमिया हो जाता है महिलाओं में, खास तौर पर खून की कमी होती है, उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं आप च्यवनप्राश का। और पेट के लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों को कब्ज रहती है, इंडाइजेशन रहता है या खाना ठीक से पचता नहीं है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर बुखार, एक वायरल फीवर आमतौर पर हुआ करता है लोगों को, वायरल फीवर में क्या होगा, इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो जाती है या आपको शरीर में रोग से, वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ने की आपको शक्ति चाहिए,
उसके लिए च्यवनप्राश बहुत अच्छा है, क्योंकि विटामिन सी की क्वांटिटी इसमें होती है। तो इस प्रकार से आप च्यवनप्राश का सेवन करें। कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए? एक नॉर्मल जो हेल्दी एडल्ट है, जो एक स्वस्थ पुरुष है कोई या महिला है, 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून 10 ग्राम के करीब, 10 से 15 ग्राम एक बार में खा सकते हैं, और दिन में 2 बार इसको खा सकते हैं आराम से। बच्चे छोटे हैं तो 1 टीस्पून कर दीजिए, छोटी चम्मच जो होती है वो उनको खिलाएं। कोई नुकसान नहीं है, ऐसा नहीं कि वो अगर ज्यादा भी थोड़ा खाया जाएगा तो कोई खराबी करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से खाएं। कुछ लोग और प्रश्न किया करते हैं कि गर्मी में खाएं कि ना खाएं। बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि आंवला इसका मुख्य घटक है। डेफिनेटली थोड़ा सा उसमें बाद में जो प्रक्षेप हम डालते हैं उसमें कुछ काली मिर्च वगैरह डालते हैं, तो कुछ लोग को ऐसा लगता है कि गर्मी थोड़ा करता है। गर्मी नहीं करता है, वो शक्ति बढ़ाता है आपके शरीर में। तो गर्मी में भी खा सकते हैं, थोड़ी मात्रा में खाइए, 2 बार ना खा के 1 बार ही खाइए, लेकिन जरूर खाइए। बहुत अच्छा टॉनिक है पूरे परिवार के लिए। बच्चे खाएं, बूढ़े खाएं, महिलाएं खाएं, कोई भी खाएं, सबके लिए बहुत बढ़िया है। और अच्छा बना हुआ च्यवनप्राश आपको चाहिए तो हमारे यहाँ जीवा में आप फोन करके मंगा सकते हैं। अच्छा च्यवनप्राश हम लोग बनाते हैं शास्त्रीय विधि से, बहुत बढ़िया। आपको टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगेगा और गुणकारी तो है ही।